अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और विंटर सबका कैसा गुज़र रहा है। इंशाल्लाह सबका बहुत अच्छा विंटर गुज़र रहा होगा। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत स्नो आजकल हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मंथ पूरा जो है वो स्नो हुई है। अब तो हर साइड पे बस वाइट ही वाइट है और इतना बोरिंग वेदर हो जाता है ना। तो सबसे पहले मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे व्यूवर्स ने कहा है कि हेल्थ के बारे में बताएं कि कनाडा में हेल्थ का सिस्टम क्या है। तो कनाडा में जो हेल्थ का सिस्टम है वो वैसे तो कहते हैं कि फ़्री है हेल्थ, आई मीन कि फ़्री के डॉक्टर जो चेकअप करता है ना उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी किस चीज़ की फ़ीस है किसकी नहीं है। वैसे बोलते हैं कि जो हेल्थ है वो फ्री है। तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना ये हेल्दी है, इसीलिए ये दिखाया जा रहा है आपको कि हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए और हेल्दी लंच लेना चाहिए ताकि हम बीमार कम हो और हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। और इधर तो वैसे भी डॉक्टर के पास इतनी इतनी लंबी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं कि बहुत जो है ना वो लॉन्ग अपॉइंटमेंट मिलती हैं। और डॉक्टर जो है ना वो सिर्फ फैमिली डॉक्टर ही चेक कर सकता है इमरजेंसी में। और ये जो डेंटल केयर है, डेंटल केयर के लिए है कि वो तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। वही आपकी इंश्योरेंस है तो डेंटल जो केयर जो है वो आपको डिस्काउंट हो जाएगी। और जो प्राइवेट क्लिनिक है, मतलब अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको सभी साइट्स पे डिस्काउंट हो जाएगी। वो बेशक आपके कोई टीथ की प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट के पास गए हैं, उसमें ज़्यादा आपकी इंश्योरेंस जो है वो कवर हो जाती है, मतलब जो फ़ीस है वो आपकी कवर हो जाती है। और बाकी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे हेल्थ जिधर बोलते हैं ना कि कनाडा में फ़्री है, वो अल्लाह ना करे किसी को भी इस तरह का कुछ हो है कि आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई आपको मेजर प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हो गई है, कोई ऑपरेशन है, उसके बारे में बिल्कुल हेल्थ ये जो फ्री है। बाकी जो डॉक्टर चेक करता है, एग्जामिन होता है, फैमिली डॉक्टर जो चेक करता है जैसे कि क्लिनिक में वॉक इन में, उधर आपका एग्जामिन फ्री है लेकिन आपको कुछ जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं वो आपको मिलती हैं, कुछ इंश्योरेंस में आपकी डिस्काउंट हो जाती हैं वो मेडिसिन और कुछ बाय करनी पड़ती हैं। और बाकी जो है वो जैसे कि एक्सरे है आपका, आपकी सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और ये ब्लड टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट्स, वो आपकी फ्री हैं। मतलब माइनर जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं, लेकिन विटामिन डी का टेस्ट और जो कोई और जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर एक अलग से जो करवाते हैं नॉर्मल जो सीबीसी और ये वाले टेस्ट से के अलावा, तो या कोई आपका कोई कल्चर टेस्ट ये वो उनके अलावा जो होते हैं उनकी फ़ीस है उनकी। वही आपकी अगर इंश्योरेंस है तो वो उसमें कवर हो जाएगी, थोड़ी देनी पड़ेगी। तो बाकी इधर जो फिज़ियोथेरापी है, कायरोप्रैक्टर हैं, उधर भी इंश्योरेंस ही आपको थोड़ा कम करेगी फ़ीस, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट ही कायरोप्रैक्टर और प्राइवेट ही फिज़ियोथेरापी करवानी पड़ेगी। और उसकी फ़ुल फ़ीस होगी, वो जिस तरह भी उनकी फ़ाइल ओपन होती है वो जैसे भी वो उनकी फ़ुल फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो बस कुछ जगह पे फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। ज़ाहिर है जिधर वो कहते हैं ना कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अगर जिस तरह मेडिसिन खाओ तो साइड इफ़ेक्ट भी होता है, इसी तरह ही कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है, तो फिर ज़िंदगी इसी तरह ही चलती है। लेकिन बंदोबस्त जो होता है वो अल्लाह ताला ने ही करना होता है। जैसे हम कोविड में होते थे ना तो उधर वो हेल्थ जो थी वो फ्री तो नहीं थी, लेकिन ये है कि अगर आपने डॉक्टर की फ़ीस दे दी है ना तो आपको मेडिसन पूरी टोटली फ्री थी। लेकिन वो ब्लड टेस्ट ये वो सारे वो अगर डॉक्टर ने लिख के दिए हैं तो वो फ्री थे। और उसमें भी कुछ टेस्ट थे जो विटामिन डी का हो गया या कोई मेजर ऐसा कोई किडनी टेस्ट हो गया, उनकी फ़ीस थी उधर। लेकिन उधर एमरजेंसी बहुत अच्छी थी। एमरजेंसी में अगर आप रात के 12 बजे के बाद अगर बच्चे को कुछ हो गया है, फीवर तेज़ हो गया, एमरजेंसी में जाके फ़ौरन वो चेक करते हैं। इधर से रिसिप्ट ली, फ़ीस दी और फ़ौरन चेक करते हैं। और इधर कनाडा में एमरजेंसी जो है वो सिर्फ मेजर प्रॉब्लम के लिए, और वो रियल एमरजेंसी जो होती है सिर्फ वो है। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत भी एमरजेंसी पड़ गई है ना, कहीं पेन हो गई है, ज़ाहिर है वो भी एक एमरजेंसी होती है, लेकिन वो इधर कंसीडर करते ही नहीं। वो आप बेशक
सारी रात बैठे रहो, 6 से 7 घंटे बैठना पड़ता है, 8 घंटे अगर आप एमरजेंसी में चले जाते हो तो मॉर्निंग जाके तो 12 बजे अगर आप गए हैं या जिस टाइम भी आप गए हैं 6 से 7 घंटे तो बाद डॉक्टर आएगा, या 8 घंटे 7 घंटे वो उधर के हिसाब से कितने पेशेंट हैं तो उस हिसाब से डॉक्टर आएगा तो फिर आपको चेक करेगा। तो वो इमरजेंसी नहीं है कि ज़ाहिर है जो गया है उसको तकलीफ़ है तो वो उसको ज़रूरत पड़ी है इमरजेंसी में तो वो गया है, बस ये इधर कुछ मुश्किल है। तो ये सभी जगह पे ये मुश्किल, खाली ये नहीं कि हमारे प्रोविंस में मुश्किल है, सभी जगह पे कहते हैं बहुत लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, 6 6 माह की अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। अगर आपकी कोई आँख में प्रॉब्लम है तो आपको 4 से 6 माह की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर आपका कोई सीटी स्कैन है, मेजर प्रॉब्लम है, MRI है तो आपको 3 से 4 4 से 5 5 माह की वो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इस तरह हेल्थ कार्ड पे सारी ही जो हेल्थ है वो कवर नहीं है, वो इंश्योरेंस में कुछ आपको डिस्काउंट होती है और कुछ पे आपको मतलब अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर हमें पे करना पड़ता है। तो मुझे इजाज़त दें अब नेक्स्ट वीडियो तक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।